हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। आप सबने अभी तक दो लेक्चर्स देख लिए होंगे और यहाँ पे हमने बहुत बेसिक पार्ट कवर किया, जैसे कि डेफिनेशन, एनर्जी, पैटर्न ऑफ वेव्स, फिर साउंड और लाइट वेव्स के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन, दैट इज मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में हमने डिफरेंशिएट देख लिया है। ठीक है, आज का जो क्लास रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आप आज का क्लास आपको सीधा सीधा 2 to 4 मार्क्स पेपर में दे जाएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझ सकते हो ये चैप्टर का कितना एक क्रूशियल पार्ट आज हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो आज का लेक्चर रहेगा वो रहेगा कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, अब आप लोगों को लगेगा कि न्यूमेरिकल्स हार्ड होते हैं, पर इसके बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। साउंड के न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इजी होते हैं और यहाँ पे आप कंप्लीट मार्क्स कवर कर सकते हो, मतलब 100% आप मार्क्स कवर कर सकते हो। ठीक है, पर एक चीज़ ध्यान रखना है, बच्चे गलतियाँ बहुत करते हैं इस न्यूमेरिकल में, तो प्रिकॉशन हमें लेना है वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो हम ध्यान से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे और सारी कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, कि न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे किया जाता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम आज कवर करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे पहले तो बता दे, वो न्यूमेरिकल्स है इको के कंसेप्ट पे। ठीक है, इको के कंसेप्ट पे आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। तो ठीक है, थोड़ा इको का कंसेप्ट समझते हैं पहले और एक बार ब्रशअप कर लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं हमारी न्यूमेरिकल स्लाइड पे। ठीक है, तो हमने जो इको पढ़ा था, तो इको हमने क्या पढ़ा था कि भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है इको। ठीक है, एक चीज़ हमने पढ़ी थी, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखनी है वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, इसलिए हम पहले ब्रशअप कर ले। कंडीशन फॉर हियरिंग इको क्या होता है, पहला क्या, मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 17 मीटर, ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर का होना चाहिए। सेकंड, रिफ्लेक्टर साइज शुड बी ग्रेटर, वेवलेंथ ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ शुड बी इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सच दैट द रिफ्लेक्टेड साउंड रीच ईयर सफिशिएंट। ठीक है, पर जो पहला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है चीज़ें, यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं आपको कि भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद और एक चीज़ हमने पढ़ी थी, ये कंडीशन हो गया, ये हो गई हमारी कंडीशन। इसके बाद एक और जो चीज़ थी हमें ध्यान रखना है, वेल सॉल्विंग जी वाली। ठीक है, ये क्या है, यूज ऑफ सोनार, इसके बारे में बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, सोनार और बाकी सभी पे। ठीक है, सोनार क्या था, साउंड रेंजिंग एंड नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो इसी कंसेप्ट पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रांसमीटर है जैसे कि आपने हमने पढ़ा था, और यहाँ पे रिसीवर है। तो जो साउंड ट्रेवल कर रहा है वो कहाँ से, ट्रांसमीटर से पहले सी बेड तक आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में डी ट्रेवल करेगा, फिर इस डायरेक्शन में डी ट्रेवल करेगा। इसी को इको या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, पहले सेंड साउंड को हम सबमरीन की तरफ भेज रहे हैं, सबमरीन से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। मतलब आप देखो, जब हम इको के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें, देखो 2 टाइम्स ऑफ डी कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या करें, 2 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, मतलब एक चीज़ हमें क्लियर हो गई, हम जब भी इको का कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं, इको का कंसेप्ट हम जब यूज़ करने वाले हैं तो हमें चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा डिस्टेंस रहेगा 2D, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें नोट करना है। बच्चे अक्सर यही गलतियां करते हैं। ठीक है, तेजी में यहाँ पे फॉर्मूला एक यूज हो रहा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस यही एक फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है इको में। पर बच्चे इसमें ही गलती कर देते हैं। गलती कहाँ होती है, गलती तेज में, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। पता है, बोले स्पीड पता है हमें, टाइम गिवन है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पट से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर एक चीज भूल जाते हैं बच्चे कि ये है इको का न्यूमेरिकल, ये इको कंसेप्ट पे बेस्ड है। और इको कंसेप्ट पे डी नहीं होता, इको कंसेप्ट में 2D का कंसेप्ट होता है, क्योंकि जो ट्रेवल कर रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ डी है। एक बार ट्रांसमीटर से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हिट करेगा, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके रिसीवर की तरफ आएगा, और सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। चीज़ें क्लियर है, इसलिए यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले हैं 2D यूज़ करने वाले, ये चीज़ें क्लियर है, याद रखना, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल्स के सेक्शन पे, और न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं। तो आज का जो पहला न्यूमेरिकल है वो रहेगा हमारा ये, 1 मिनट कलर चेंज कर ले, ओके ठीक है, बहुत बेसिक है, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। अ बॉय हियर एंड इको, देखिए यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आ गया है इको। ठीक है, ध्यान रखना है इको,
ऑफ हिज ओन वॉइस फ्रॉम अ डिस्टेंस सील आफ्टर 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड, यहाँ पे और एक चीज हमें ध्यान रखनी है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम बॉय, यही पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, अगर हम तेजी में देखें, देखो टाइम, अगर गिवन, पहले तो गिवन बनाते हैं। गिवन क्या है, स्पीड ऑफ साउंड को हम v ले लेते हैं। v इज गिवन एज 350 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या गिवन है, टाइम इज गिवन एज 1 सेकेंड। चीजें क्लियर है, टाइम इज गिवन एज 1 सेकेंड। टू फाइंड, सॉरी, टू फाइंड क्या है, डिस्टेंस, बहुत बेसिक। डी हमें कैलकुलेट करना है। अगर कोई बच्चा होगा तो तेज में क्या कर लेगा, देखो यहाँ पे ऐसा सॉल्व कर लेगा, गलत वाला हम पहले सॉल्व करके क्या करेगा, अरे ये तो सब आता है हमें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अरे ये तो बचपन से पढ़ रहा है। स्पीड पट से हमने लगा दी 350, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, टाइम हमें पता है 1 सेकेंड गिवन है, डिस्टेंस आ जाएगा 350 मीटर। सर डन, और कॉन्फिडेंस में आ गए, 350 मीटर बना के आ गए। ठीक है, ये एक बच्चा है जो जल्दबाजी में ये सॉल्व करेगा, एक बच्चा है जो जल्दबाजी में ये सॉल्व करेगा और उसे लगेगा अरे हमारा आंसर सही है, कितना इजी न्यूमेरिकल था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पूछा था। पर क्या इतने इजी न्यूमेरिकल कभी कोई पूछेगा, ये तो हम बेसिक फॉर्मूला है ना, ये तो हम 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बाय हार्ट लर्न भी हो चुका है। पर हमने एक स्टूडेंट, वो जिस स्टूडेंट ने गलत कर दिया, उसने ये ध्यान नहीं दिया कि ये न्यूमेरिकल किसका है भाई, इको का है, इको कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो इसका जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो हमारा फॉर्मूले में थोड़ा वेरिएशन होगा। क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होगा, पर इको के होने की वजह से दिस विल बी 2D। ध्यान दे रहे हो, दिस विल बी 2D। इस चीज को हम हाईलाइट कर दें, यहाँ पे ये फॉर्मूले को हाईलाइट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2D। तो ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, 2D हो चुका है। अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कैसा आता है। v कितना गिवन है, v इज गिवन एज 350, 2 टाइम्स ऑफ d and time is 1 second. So d will be 350 into 1 upon 2, ऐसा ही बनेगा। So this will be d equals to 175 मीटर। d क्या बनेगा, 175 मीटर। देखिए आंसर में कितना डिफरेंस है, सीधा हाफ हो चुका है, मतलब एक्चुअल आंसर की डिस्टेंस कितना है, 175। पर अगर कोई जल्दबाजी में करके आएगा तो क्या बना के आएगा, 350। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, इसका सीधा क्वेश्चन 2 से लेके 3 मार्क के बीच में इसका क्वेश्चन बनता है। इको पे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो हमें बहुत ध्यान से इस पे ध्यान देना है। चीजें क्लियर है, ठीक है। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, पर ये बेसिक है जो हमें याद रखना है। समझ में आ गया, होप सो सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है ये। आज जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत बेसिक बनाया हमने, ठीक है। ये बेसिक इसलिए बनाया बिकॉज मैं चाहता था कि आप पहले कंसेप्ट को सीखें कि हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं। हाँ तक चीजें क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई फिर भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, कैलकुलेशन भी बढ़ाएंगे, लेवल भी बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है, अ रडार is able to detect the reflected waves from an enemy airplane। एक एनिमी एरोप्लेन है, वहां से एक रडार लगा हुआ है। मतलब क्या हो रहा है, ऐसा समझिए एक बॉर्डर है, 2 कंट्रीज है, एक कंट्री के बॉर्डर पर रडार लगा हुआ है और एक फाइटर प्लेन दूसरे कंट्री का फाइटर प्लेन एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अब रडार क्या करता है, सोनार वेव्स यूज करता है। हमें पता है सोनार साउंड नेविगेशन सिस्टम टाइप ऑफ वेव्स जनरेट करेगा, वो इस प्लेन से जाके टकराएगा और रिफ्लेक्ट होगा। मतलब रिफ्लेक्टर और ट्रांसमीटर वाली बात आ गई। तो देखिए इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहे, कि इको का ही न्यूमेरिकल है ये। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कहीं इको। प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में सीधा मेंशन किया गया था कि यार ये क्वेश्चन जो है वो इको का क्वेश्चन है, क्लियरली मेंशन। इसलिए मैं वेरिएशन स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ। अब बॉ हियर्स एन इको, यहाँ पे मेंशन था तो हमें समझ में आ गया इको है, तो सर v इक्वल टू 2d का कंसेप्ट हमें लगाना है।
पर जब हम इस न्यूमेरिकल में आते हैं, इस न्यूमेरिकल में कहीं पे भी आपको इको का टर्म यूज नहीं किया गया है, इको का टर्म यूज नहीं किया गया, पर यहाँ पे हमें ये तो कहा गया है कि रडार है, रिफ्लेक्टेड वेव है, और बाय हिटिंग एन एरोप्लेन। मतलब ये क्वेश्चन फिर से इनडायरेक्टली किसका हुआ, इको। तो हमें ऐसा समझना है, ठीक है, इसमें समझना है हमें क्वेश्चन को। अब धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, लेवल बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो ध्यान देना है। आप क्या कह रहे हैं, टाइम इंटरवल है 0.01 मिली सेकेंड, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लेट मी रब, अगर आपको ये क्लियरली विजिबल नहीं होगा, चलो ठीक है, ये 10 टू द पावर 8 है, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान देना है, 10 टू द पावर 8 है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम द रडार। सिंपल न्यूमेरिकल है, जो लास्ट टाइम की हमने वही वैसा ही सेम। तो फिर से हम क्या बनाएंगे, गिवन बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, गिवन टू फाइंड, जैसे मैं सॉल्व करा उसी तरीके से आपको ध्यान देना है। देखो प्रीवियस न्यूमेरिकल भी आपने इसी तरीके से सॉल्व किया है, गिवन टू फाइंड एंड सोल्यूशन, दिख रहा है ना, गिवन टू फाइंड एंड सोल्यूशन। उसके बाद फिर फॉर्मूला आता है, फिर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। और लास्ट में जो है यूनिट, बहुत सारे बच्चे यूनिट लिखना भूल जाते हैं जल्दबाजी में और गड़बड़ कर देते हैं। यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 175 मीटर, मैंने कहा आंसर है सर 175 मीटर, अरे 175 मीटर क्या है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, या लीटर्स है, क्या है, यूनिट क्या है, न्यूटन है। मैं कैसे पहचानूंगा कि 175 किस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसलिए यूनिट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका आंसर है या फिर न्यूमेरिकल। चीजें क्लियर है, ध्यान रहेगा। क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिट, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो हम आते हैं हमारे न्यूमेरिकल पे। क्या है, गिवन क्या है, ओके सबसे पहले गिवन बनाएंगे। गिवन क्या है, वी गिवन है, v is given as 3 into 10 to the power 8 meter per second, okay. Time interval is given as 0.02 millisecond। अरे मिलीसेकंड तो कोई ऐसा यूनिट होता ही नहीं है, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है मिलीसेकंड्स। तो अब क्या करेंगे, अब इसे कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट, इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है मिली सेकेंड्स, तो पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। मिली सेकेंड को जब हम कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बी 0.02 मिली सेकेंड्स को हम लिखा जाता है 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स, 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स। ये चीज याद रहेगा। अगर हम इसको और स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 सेकेंड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 डेसिमल हमने रिमूव किया, तो यहाँ पे फिर से 2 डिजिट्स बढ़ गए, 3 5 हो गया, ठीक है। तो यह हो गया स्टैंडर्ड। और 2 फाइंड क्या है, 2 फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन कैसे यूज करेंगे, v इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बन जाएगा इससे, बन जाएगा इससे v इक्वल्स टू डी अपॉन टी। सही गलत, गलत। क्यों गलत, क्योंकि सर ये इको का कंसेप्ट है। अगर इको का कंसेप्ट है तो सर यहाँ पे 2d ही आना चाहिए। अगर सिर्फ d लिखोगे सर तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। वैल्यू पुट करते हैं, v का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ d, t इज 2 इंटू 10 टू द पावर -5, 12 ये 2 है। चीजें क्लियर है। सॉल्व करते हैं, शिफ्ट कर देंगे, d इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, इस 2 इंटू 10 टू द पावर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 2। चीजें क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल आउट, d इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर +8 10 टू द पावर -5 +8 -5 विल बी 3, साइन ऑफ ग्रेटर, है ना। यूनिट क्या रहेगा, किसमें चल रही है कैलकुलेशन, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड, तो ये बन जाएगा मीटर। 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब क्या होगा, अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो मतलब 3 टाइम्स 0, दिस विल बी 3000 मीटर, या फिर हम इसे कह सकते हैं 3 किलोमीटर्स। सो डिस्टेंस रडार से प्लेन का डिस्टेंस कितना है,
फॉर एग्जाम्पल अगर ये रडार है, अगर ये रडार सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पे प्लेन है, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, दिस विल बी 3 किलोमीटर। चीजें क्लियर है? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। लास्ट न्यूमेरिकल में ध्यान देना क्या चेंजेस है। लास्ट न्यूमेरिकल में इट वाज क्लियरली मेंशन कि ये इको का न्यूमेरिकल है, क्लियरली मेंशन था दिस इज इको। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला v को 2d अपॉन टी हमने लगा दिया, v को 2d अपॉन टी। यहाँ पे कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं था, ये चीज ध्यान रखनी है। यूनिट कन्वर्जन सीधा सीधा बेसिक न्यूमेरिकल था। पर जब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में पढ़ते तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने मिली। क्या सर, रडार का न्यूमेरिकल भी रिफ्लेक्टेड वेव, और रडार जो है वो भी एक इको का पार्ट है। साथ में जो मिली सेकेंड्स होता है उसको हम मेंशन कर सकते हैं 10⁻³ सेकेंड्स, और जिसे फिर हम सिंप्लीफिकेशन करके 2 × 10⁵ लगा दिए। और एक चीज हमने ध्यान दिया, यूनिट। ये चीजें बहुत बेसिक है बच्चों, बहुत बेसिक। इसे बताना तो नहीं चाहिए पर बच्चे गलती करते हैं। अब इतने साल में जब हम जितनी बार पेपर चेक किए, हमेशा 4 से 5 हमेशा बच्चे मिलते हैं जहाँ जो कभी यूनिट लिखना भूल जाते हैं, जिन्हें इको का पूरा सिस्टम पता है तो 2D लिखना भूल जाते हैं। मतलब हमें पता है, हमें सब कुछ आता है, फिर भी हम गलती करके हमारे मार्क्स को छोड़ देंगे। तो ये तो कहीं यही समझदारी नहीं हुई। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है बहुत। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 1 मिनट में मार्कर क्या कह रहा है, बॉय स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ अ वॉल एट अ डिस्टेंस 85 मीटर प्रोड्यूस 2 क्लैप्स पर सेकेंड। क्वेश्चन को समझना, लेवल बढ़ते जा रही है। ठीक है, ये हाई लेवल आ गए, हम लेवल हाई आ चुके हैं। अब ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिक क्लियर हो गया, अब ध्यान देना है। अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल एट अ डिस्टेंस 85 मीटर प्रोड्यूस 2 क्लैप्स पर सेकेंड। ठीक है, ही नोटिस दैट साउंड ऑफ हिज क्लैपिंग coincide with the echo. The echo is heard only once when clapping is stopped. Calculate the speed of sound. अभी तक हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, अब हमें स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को समझते क्या कह रहे हैं। यहां पे कहीं एक वॉल है, यहां पे एक बॉय खड़ा है, ये क्या कर रहा है, ये क्लैप कर रहा है। 2 क्लैप पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 क्लैप्स। और क्योंकि साउंड ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे हिट करेगा। सोर्स छोटा है, रिफ्लेक्टर बड़ा है, तो रिफ्लेक्ट भी होगा, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन इको। और क्या कह रहे हैं, तो इको इज हर्ड ओनली वंस, एक ही बार उसे इको सुनाई दे रहा है, वाइल क्लैपिंग इज स्टॉप्ड। यहाँ चीजें क्लियर है। तो कह रहे कि स्पीड ऑफ द साउंड बताइए। चलो ठीक है, हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहले कंसिडरेशन में आते हैं। इरेज दिस। क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, थोड़ा इनलार्ज कर देते हैं। ये वॉल हो गई। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो लेट अस कंसीडर डिस्टेंस d। अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस है, सॉरी जो साउंड है, वो 2 टाइम्स ट्रेवल करेगा टूवर्ड्स द वॉल एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा डिस्टेंस d। हाँ है ना। अब क्या हो रहा है, मतलब हमें डिस्टेंस क्लियर हो गया। वैसे भी उन्होंने कहा कि डिस्टेंस कितना 85 है। डिस्टेंस कितना गिवन है, 85 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। चलो ठीक है, अब गिवन बनाते हैं। गिवन इक्वल्स, सॉरी गिवन क्या है, डी इज गिवन एज 85 मीटर। और क्या गिवन है, और कुछ गिवन नहीं, बस इतना ही है। टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज v। ओके, अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी टाइम की, तो हमें एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे टाइम कैसे आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, ध्यान देना है, धीरे धीरे देखते रहना। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर इको बन रहा है, यहाँ पे समझिए, हम कह रहे हैं यहाँ पे कि इको प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है। इको अगर जनरेट होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है, दैट इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 2d, क्योंकि इको है ना।
इको है तो 2D तो आएगा ही आएगा सर, नो डाउट। अगर 2D है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 2 इंटू 85, 2 इंटू 85 विल बी, दैट विल बी 170 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड इज 170 मीटर, मतलब 85 इस तरफ, 85 इस तरफ, दिस विल बी टोटल डिस्टेंस विल बी 170। समझ में आ गया सभी को? 2D क्यों आ गया यहाँ पे? कहीं नहीं कहा है कि 2D लीजिए या फिर कुछ भी नहीं कहा है, पर हमें पता है कि इको का जब न्यूमेरिकल होता है सर, जब इको का न्यूमेरिकल होता है तो डिस्टेंस हमेशा 2D ही होना चाहिए, सिंगल डी में तो काम नहीं बनेगा, है ना, वरना वो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलो टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, v इक्वल्स टू 2D अपॉन टी। v हमें फाइंड करना है, v हमें फाइंड करना है, 2D हमें पता चल गया, या t नहीं पता, t कैसे आएगा, t कैसे आएगा, t सोचिए कैसा आएगा। अब t हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे और एक चीज सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे मार्क कर लीजिए इसे, t कैसे आएगा। अब वो क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन, ये जो t है इसका सोल्यूशन क्वेश्चन में देखिए, अ इको इज हर्ड ओनली वंस व्हेन क्लैपिंग इज स्टॉप्ड, और क्या करें, 2 क्लैप्स पर सेकेंड, मतलब हाफ अ सेकेंड में एक क्लैप होगा, हाफ अ सेकेंड में एक क्लैप होगा, जिसे हम कह सकते हैं 0.5 सेकेंड। और इको तो एक ही सोर्स से आएगा ना, 2 क्लैप का इको एक साथ थोड़ी बन रहा है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, इको इज हर्ड ओनली वंस, एक ही बार इको आ रहा है, तो इको तो एक ही साउंड से जनरेट होगा, है ना। तो मतलब अगर 2 क्लैप पर सेकेंड है तो हाफ अ सेकेंड में 1 क्लैप हो गया, हाफ अ सेकेंड में 1 क्लैप हो गया, तो 1 क्लैप की वजह से इको जनरेट होगा, और हाफ अ सेकेंड मतलब क्या हुआ, 0.5 सेकेंड्स, दैट इज 1/2, 0.5 सेकेंड्स, है ना। अब इसे 1/2 भी ले सकते हैं या फिर 0.5। समझ में आ गई चीज है, इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे निकला, 0.5 सेकेंड्स। चीजें क्लियर, इंपॉर्टेंट, हम हाईलाइट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपको भी ऐसे इस तरीके से हाईलाइट करके रखना है कि यहाँ पे एक नया कंसेप्ट हमने पढ़ा है, ठीक है, एक नया कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा है इस न्यूमेरिकल में, ध्यान देना है। अब हमारे पास क्या है, अब टी भी अवेलेबल है, अब निकाल सकते हैं हम वी, अब वी आ जाएगा हमारा। चलो अब वी निकालते हैं, वी इक्वल्स टू 2D कितना है, 2D हम वैल्यू डायरेक्ट पुट करें, दैट इज 170, और टी कितना है 0.5, 0.5 कितना हो जाएगा, 170 डिवाइडेड बाई 0.5, वी विल बी 340 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा, 340 मीटर पर सेकेंड, है ना। यूनिट इंपॉर्टेंट, मीटर पर सेकेंड, जो हमारा आंसर बन चुका है। चीजें क्लियर है। आप जब ये न्यूमेरिकल आप नोट करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, आप ये भी चीजें नोट करोगे, ठीक है। इसे आप डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम हमेशा पढ़ते हैं कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, उससे चीजें क्लियर होती है, ठीक है। होप सभी को समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। कोई भी दिक्कत आती है तो आप फिर से पूछ सकते हो। यहाँ पे नया क्या सीखा हमने, नया एक चीज सीखी है, दैट इज टी वाला कंसेप्ट, कि टी कैसे निकाले हमने। टी गिवन नहीं था, पर यहाँ पे एक हिंट दी थी, 2 क्लैप पर सेकेंड। हिंट क्या था, हिंट वॉज 2 क्लैप पर सेकेंड। ओ सॉरी, हिंट वॉज 2 क्लैप पर सेकेंड, और एक हिंट थी इको इज एट ओनली वंस, ठीक है। यहां से हमें समझ में आ गया कि जो इको का टाइम है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार है और 2 क्लैप है, तो सिंगल क्लैप हाफ अ सेकेंड। क्लियर हो गया सबको, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझते क्या है, कैलकुलेट, ओके चलो। क्या कह रहे, अ बॉय स्टैंड 60 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ टॉल वॉल एंड क्लैप। चलो, द बॉय कंटिन्यूज क्लैप एवरी टाइम एंड इको इज हर्ड, ठीक है। एक वॉल है, वॉल के आगे 60 मीटर के डिस्टेंस पे एक बॉय खड़ा है, एक लड़का खड़ा है, वो क्लैप कर रहा है, और जितनी बार वो क्लैप कर रहा है उतनी बार उसे इको सुनाई दे रहा है, यही कह रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है, अनदर बॉय फाइंड्स
दैट द टाइम टेकन बिटवीन द फर्स्ट एंड 51st, 51st है ना, फर्स्ट और 51st लैप इज 18 सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ साउंड। अब सोच लोगे सर ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अरे कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से करते हैं, समझ में आ जाएगा हमें क्या हो रही है चीजें। चलो ये वॉल हो गई। क्या कह रहे हैं, इसका डिस्टेंस हम सिस्टमेटिकली फॉर्म में करते हैं, ठीक है, एक चीज को पीछे कर। ये कह रहे हैं सर ये 60 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, चलो बना दिया 60 मीटर। अब ये क्लैप कर रहा है सर, जब ये क्लैप कर रहा है तो फर्स्ट एक इसका फ्रेंड एक खड़ा है, फर्स्ट और 51st जब क्लैप कर रहा है, फर्स्ट और 51st क्लैप के बीच में कितना टाइम था, टाइम ड्यूरेशन वॉज, इसके बीच में टाइम ड्यूरेशन वॉज 18 सेकेंड, टाइम ड्यूरेशन वॉज 18 सेकेंड, ठीक है। टाइम इंटरवल कह सकते इसे, दिस वॉज टाइम इंटरवल। चीजें क्लियर है, ओके। अब हम गिवन बनाते हैं, यह हो गई हमारी कंडीशन तैयार, इसे हम गिवन बनाएंगे। गिवन में क्या है, d इक्वल्स टू 60 मीटर। चलो यहां तक हमें चीजें क्लियर हो गई सर, 60 मीटर गिवन है। सर ये इको का न्यूमेरिकल है तो सिंपल सी बात है सर 2d हो जाएगा, 2d हो जाएगा क्योंकि इको है सर। तो सर d गिवन है, अब हमें d थोड़ी चाहिए सर, टोटल डिस्टेंस तो 2d होता है ना, 2d है टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे कहीं टोटल का है क्या, बॉय स्टैंड 60 मीटर, देखो 60 मीटर हमने मार्क किया। पर इस केस में क्या होगा, इस केस में तो हमें पता है सर एक बार साउंड वॉल की तरफ ट्रेवल करेगा तो दूसरी सेकेंड टाइम बॉय की तरफ, मतलब 2d तो सर हमें लेना ही है, इको है, ठीक है। तो 2d सर 2d कितना हो जाएगा सर, डायरेक्ट लिख दे 2 इंटू 60 दैट इज 120 मीटर। सर मतलब टोटल डिस्टेंस 120 मीटर हो गया, साउंड ट्रेवल जितने डिस्टेंस में कर रहा है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम, लास्ट न्यूमेरिकल में हमने टाइम कैसे निकाल रहा, 2 क्लैप पर सेकंड था, ध्यान दीजिए, याद आ रहा होगा 2 क्लैप पर सेकंड, तो हाफ अ सेकंड कर दिया, बहुत आसान था। बस वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है, वही कंसेप्ट देखिए क्या क्या कह रहे, यहाँ पे समझिए टाइम कैसे निकालने वाले हम, टाइम को समझना है। फर्स्ट एंड 51st क्लैप के बीच में 18 सेकेंड का गैप है, दैट इज टाइम इंटरवल, यहाँ पे हमने मेंशन किया। तो टाइम कितना हुआ, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव, मतलब टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, सक्सेसिव मतलब सेकेंड ना, तो इनके बीच में टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 18 अपॉन कितने क्लैप्स है 50। यहाँ पे 50 क्यों लिया गया है, इंपॉर्टेंट चीज फिर से नोटिस, 50 क्यों लिया गया है यहाँ पे बच्चों, आप बताइए, आप सोचो 50 क्यों लिया गया। 50 इसलिए लिया गया बिकॉज फर्स्ट और सेकंड के बीच में निकाल रहा है, तो एक क्लैप तो कम हो गई ना, एक क्लैप कम हो गई है, तो इसलिए हमने 50 लिया है। अगर यहाँ पे फर्स्ट एंड कंसिडर करते फर्स्ट एंड 100th क्लैप के बीच में 18 सेकंड होता, तो आप यहाँ पे क्या लेते 99, 1 लेस देन, हाँ है ना। चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है कैसे होगा। 2 सक्सेसिव के बीच में पूछ रहे ना, 2 सक्सेसिव के बीच में तो एक क्लैप कम हो जाएगी। अरे कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो सीधा पूछ लो आप। चलो तो ये हो गया टाइम, मतलब हमने टाइम निकाल लिया, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा 18 अपॉन 50। लास्ट न्यूमेरिकल में क्या था, दैट वाज 1/2, 1/2 था लास्ट न्यूमेरिकल में, याद रहे 1/2। इस केस में 18 अपॉन 15, इस केस में आ गया 18 अपॉन 15 का कंसेप्ट। चीजें क्लियर, तो अब टाइम भी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, टाइम भी है, डिस्टेंस भी है, तो कैलकुलेट, अरे टू फाइंड के नहीं लिखा था हमने इस बार, सॉरी बच्चों आप भूल गए थे, तो आप लिख लीजिए सिस्टमेटिक फॉर्म में। टू फाइंड क्या था, स्पीड, दैट इज वी, तो बन जाएगा सोल्यूशन। क्या बनेगा, v इक्वल्स टू 2d अपॉन टी, है ना। एक चीज ध्यान दीजिए, देखो जो टोटल डिस्टेंस और टाइम का कन्वर्जन मैंने सब गिवन के गिवन में ही कन्वर्ट कर दिया था। मतलब जब मैं सोल्यूशन में पहुंच रहा हूं, जब मैं सोल्यूशन
शुरू कर रहा हूँ, तो आई एम क्लियर विथ माई ऑल द न्यूमेरिकल डेटा विच आई हैव इन माई क्वेश्चन. दैट इज आई एम क्लियर विथ माई डिस्टेंस, that is total distance. I'm clear with my time which I have to use in the numerical section, that is in solution section to be prescribed. मतलब जब मैं solution section में पहुंच रहा हूँ, I'm clear, ठीक है, कि मुझे अब कौन सा डेटा यूज करना है. तो v हमें फाइंड करना है. 2d is 120 एंड टाइम इज, इसे फ्रैक्शन में रखते हैं 18/50, फ्रैक्शन में 18/50, ठीक है. अब जब आप इसे इन्वर्स करोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. 120 इंटू 50 ऊपर चले जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, है ना. कट करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो ये बन जाएगा. और कट होता है कुछ नहीं, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 1000. 20 इंटू 50 1000/3, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 333 मीटर पर सेकेंड. 333 मीटर पर सेकेंड होगा, 333.33 बहुत चलेगा, ठीक है, रिपीटेटिव में आएगा. तो यहाँ पे बन गया 333 मीटर पर सेकेंड. चीज़ें क्लियर है. आज इस न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट क्या था, इस न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये था, किस तरीके से हमने सक्सेसिव क्लैप, यहाँ पे सक्सेसिव क्लैप हो सकती है. इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे तो यहाँ पे एवरी क्लैप की जगह हम क्या कर सकते हैं. A PT teacher was standing 60 meter in front of a school wall and blows a whistle continuously. Question को थोड़ा twist कर देते हैं. Blows a whistle continuously. Student hear that first and 68th whistle. The time taken between first and 68th whistle was 18 seconds. तो जब आप टाइम कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे. फर्स्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड 68th विसल के बीच में 18 सेकंड का गैप था, ठीक है. अगर हम बात करें एक न्यूमेरिकल को ट्विस्ट करते हैं तो बताइए टाइम कितना हुआ. टाइम विल बी सर 18/67, है ना. आप इस जिस तरीके से हमने क्वेश्चन कहा ना अभी, आप रिपीट थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड कर लीजिए और इस क्वेश्चन को साइड में लिख लीजिए कि किस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है. क्या होगा, अभी यहाँ पे क्लैपिंग के बारे में कह रहे हैं, क्लैपिंग के बारे में इसको ट्विस्ट करके कह सकते हैं कि पीटी टीचर जो विसल कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, साउंड जनरेट कर रहे हैं. और इसकी फ्रीक्वेंसी बता दिए कि फर्स्ट है और 51st है, उसके बीच में 18 सेकंड है. तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है. बस एक कम कर दीजिए, टाइम को उस पर्टिकुलर इंटरवल से एक कम कर दीजिए, आपका टाइम जनरेट हो जाएगा. डिस्टेंस तो आपको पता है, इको है तो 2D हमें लेना ही है, कोई दिक्कत नहीं. विदाउट 2D तो काम बनेगा नहीं. तो ये बन गया आपका सोल्यूशन. कोई क्या क्या हार्ड था, कुछ भी हार्ड नहीं था, है ना. हार्ड था कुछ. चलो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं. ओके, अब ये जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट. मतलब इसे आप एकदम 3 2 4 5 स्टार बना दीजिए, एकदम सुपर स्टार कर दीजिए. 1 2 3 4 5 स्टार कर दिया मैंने, एकदम सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना. सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ते क्या है और ये जानते कि सुपर इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका रीज़न क्या है सुपर इम्पोर्टेंट होने का, ठीक है. अभी तक हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े, थोड़ा ट्विस्ट बढ़ाए, लेवल बढ़ाते गए, अब हम लेवल एकदम प्रो लेवल पे आ चुके हैं. समझते क्या है. अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन 2 वर्टिकल क्लिफ्स. यार अभी तो सिंगल वॉल चल रहा था सर, 2 वर्टिकल क्लिफ आ गए. चलो कोई नहीं, बना लेते, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे कहेंगे. चलो बना दिया. ये एक वर्टिकल क्लिफ है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देते हैं. ये वर्टिकल क्लिफ है, इससे भी अच्छा बना देते हैं. इसे वर्टिकल क्लिफ बना देते हैं. इसे वर्टिकल क्लिफ बना देते हैं, ठीक है. अब क्या कह रहे हैं, पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन 2 वर्टिकल क्लिफ. चलो यहाँ पे कहीं इस पर्सन को खड़ा कर देते हैं 2 वर्टिकल क्लिफ के बीच में, ठीक है. अब क्या कह रहे हैं, एंड 640 मीटर अवे फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ. वो कह रहे हैं कि 640 मीटर नियरेस्ट क्लिफ से दूर. यहाँ पे इसे जनरेट कर देते 640 मीटर, ठीक है. नियरेस्ट क्लिफ को यहाँ पे रख देते
ये कि 640 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन टू वर्टिकल क्लिफ दैट इज एंड 640 मीटर अवे फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ। नियर के बारे में बता दिया, फार के बारे में हमें डिस्टेंस नहीं बताया। डिस्टेंस नहीं बताया मतलब कितना होगा, डी नहीं बता ना मैं, तो इसे डी कर देते। चीज़ें क्लियर है। ये वर्टिकल फर्स्ट क्लिफ हो गई, ये हमारी सेकंड क्लिफ हो गई। अब सबको विजिबल होगा, सब विजिबल है, चलो ठीक है। 640 और यहाँ पे डी, थोड़ा एक मिनट। ओके, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। प्रोड्यूस साउंड, ओके प्रोड्यूस साउंड है। ही हियर्स द फर्स्ट इको आफ्टर 4 सेकेंड एंड सेकेंड इको 3 सेकेंड लेटर। इंपॉर्टेंट वर्ड है, 3 सेकेंड लेटर पूछा है, ठीक है, ये हमें आगे ध्यान देना है। जितने मैं हाईलाइट करूँ आप भी करते जाओ। देखिए 3 सेकेंड लेटर पूछा गया है, याद रहेगा ना क्वेश्चन, लेटर। स्पीड ऑफ अ साउंड फाइंड कीजिए। डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ, डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ मतलब डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ पूछा है ना, पर्सन नहीं पूछा इस बार ये डिस्टेंस पूछा आपसे। बताइए ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ, और साथ में बताइए कि स्पीड कितनी है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन को फिर से एक बार हम कह रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 2 वर्टिकल क्लिफ है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसके बीच में एक पर्सन खड़ा है। बीच में मतलब एकदम सेंटर में नहीं, कहीं तो भी बीच में खड़ा है। जो नियरेस्ट क्लिफ है वो 640 मीटर के डिस्टेंस पे, 640 मीटर के डिस्टेंस पे, और जो सेकंड क्लिफ है उसका डिस्टेंस नहीं पता तो डी मीटर कर दिया हमने, ठीक है, नहीं पता हमें। अब वो कह रहे कि अब ये साउंड जनरेट कर रहा है, अब ये इको सुन रहा है, ठीक है, अब ये इसे इको सुनाई दे रहा है, चलो ठीक है मान लेते इको सुनाई दे रहा है। पहला इको जो आ रहा है वो 4 सेकंड के इंटरवल में आ रहा है, मतलब जैसे ही ये साउंड जनरेट कर रहा है उसके 4 सेकंड बाद इसे इंटरवल एक फर्स्ट इको सुनाई दे रहा है। जो सेकंड इको है, इन्होंने ध्यान से देखना है, फिर से पढ़ना है, जो सेकंड इको है वो 3 सेकंड के बाद नहीं आ रहा है, 3 सेकंड लेटर आ रहा है, मतलब फर्स्ट इको के बाद ही तो सेकंड इको जनरेट होगा ना। सिंपल है, जब तक फर्स्ट इको है तब तक सेकंड इको कैसे आएगा, फर्स्ट इको के बाद ही सेकंड इको है, इसलिए वर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, लेटर यूज किया गया, 3 सेकंड लेटर। तो यहाँ पे ध्यान देना यह कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड है जो न्यूमेरिकल में गलती होती है बच्चों से, और ये न्यूमेरिकल एग्जामिनर का फेवरेट है न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 स्टार मार्क कर दिए। बहुत फेवरेट न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा। चीजें क्लियर? ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन टू फाइंड गिवन। पहले बनाते हैं गिवन, तो यहाँ पे बन गया है D1 640 मीटर, D1 कर देते क्योंकि फर्स्ट क्लिप की तरफ D1, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि ये इको सुन रहा है, ये फर्स्ट जो सिंपल सी बात समझिए, नियरेस्ट क्लिफ ये है, ये क्या है, नियरेस्ट क्लिफ है, फर्स्ट क्लिफ इज नियरेस्ट क्लिफ, ठीक है, दिस इज द नियरेस्ट क्लिफ। तो सिंपल सी बात है, इको भी यही से सबसे पहले जनरेट होगा, नियरेस्ट है ना, तो सबसे पहले इको यही से जनरेट होगा। सो 2D1 कितना हो जाएगा, 2D1 भी 640, सॉरी so total distance for the first echo equals to 2D1, that is 2 times of 640, that will be 1280 मीटर फॉर द फर्स्ट इको के लिए रेडी हो गई कंडीशन। और टाइम कितना लग रहा है, क्या करें, फर्स्ट इको के लिए वो टाइम लग रहा है 4 सेकेंड, मेंशन कर दिया उन्होंने, है ना। तो स्पीड ऑफ द साउंड क्या हो जाएगा, अब यहां से हम स्पीड ऑफ द साउंड निकाल सकते हैं, 25 स्पीड दैट इज v। सॉल्यूशन बना देंगे यहीं पे, क्या सॉल्यूशन बनेगा, v इक्वल्स टू 2D1 अपॉन t, v हमें कैलकुलेट करना है, तो v इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ D1 कितना है 1280 अपॉन t इज 4,
2 से 2 ये कैंसिल, 2 ये कैंसिल, फिर से 6 4 0। कुछ गलत कर दिया क्या हमने? 2 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अरे रे रे, गलत कर दिया ना। देखो देखो, ऐसी गलती होती है। मैंने क्या किया, 2D1 लिया मैंने तो जबकि 2D1 तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। 2D1 टोटल कैलकुलेट कर लिया था 1280, और फिर से मैंने 2D1 लिया और 1280, तो गड़बड़ हो गई। इस तरीके से गलतियां हो जाती है, तो ध्यान देते रहना है। न्यूमेरिकल गलती कैसे पकड़ी गई, क्योंकि जो वेलोसिटी थी वो 640 आ रही थी, और हमने कहा था मैक्सिमम वेलोसिटी तो इतना होता ही नहीं, 640 कैसे जा सकती है? साउंड का वेलोसिटी 640 होता है कभी नहीं ना, 300 के रेंज में होता है साउंड का वेलोसिटी। तो ये दिस इज 640, इसलिए गलती पकड़ी गई है। समझ में आ गया? गलती देखो, गलती कैसे पकड़ी जा सकती है। मेरा आंसर आ रहा था, देखिए मैंने क्या किया था, 2 इंटू D1 को 1280 लिए, जबकि मैंने 2D1 तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, और इसको T यूज़ किया था एज 4। इसे जब कट किया तो दिस ये आ रहा था 640 मीटर पर सेकंड। 640 स्पीड हो सकती है साउंड की? नहीं, 640 कैसे होगी? इतनी तेज थोड़ी साउंड जाती है। साउंड तो 300 के रेंज में चलती है। हम पढ़े 320, 340, 350, 360 ये रेंज में रहेगी साउंड का स्पीड अप्रॉक्स, ध्यान रखना है, ठीक है? इस रेंज में रहेगा, तो इतना साउंड नहीं जा सकता, इसलिए वो गलती पकड़ी गई है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी गलतियां भी सुधार सकते हो। चलो, तो जब इसे सॉल्व करते तो आंसर क्या बनेगा? तो आंसर बनेगा v इक्वल टू 2D1 है 1280 डिवाइडेड बाय 4, सो v इज टू बी कमिंग 320 मीटर पर सेकेंड। चलो, स्पीड ऑफ साउंड आ गया। ये क्वेश्चन बन गया हमारा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बन गया, पहला क्वेश्चन बन गया। अब पूछ रहे कि वर्टिकल क्लिफ का डिस्टेंस बताइए। दोनों जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस वर्टिकल क्लिफ के बारे में बताइए। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं हम, यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, ठीक है? क्लिफ बना लेते हैं। क्या सिचुएशन थी? दिस वॉज 640 मीटर, दिस वॉज D2, टाइम टेकन वॉज 4 सेकेंड ओवर हियर, ठीक है? हमने स्पीड ऑफ साउंड निकाल लिया था, दैट वॉज 320 मीटर पर सेकेंड। चीज़ें क्लियर है? अब वो कह रहे कि ये टोटल डिस्टेंस बताइए बिटवीन क्लिफ, ये फेंड कर रहा है, ठीक है? तो इसे के कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता है? D1 तो हमें पता है, D1 इज 640, D2 पता चल जाएगा, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस विल बी D1 प्लस D2। हमें फाइंड करना है D2, हमें D2 फाइंड करना है। अब D2 फाइंड करने के लिए हम इसका अप्रोच देखिए कैसे रखेंगे। बेसिक फॉर्मूला फिर से, v इक्वल्स टू 2D D2 अपॉन T, कुछ ऐसे ही बनेगा, है ना? पर अब क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे D2 है, क्योंकि D2 भी क्लिफ है तो इको होगा जरूर, पर जो टाइम है, अब साउंड कैसे ट्रेवल कर रही है देखिए, फर्स्ट 4 सेकेंड यहाँ पे, और वो कह रहे 4 सेकेंड एंड 3 सेकेंड लेटर। वर्ड याद आ रहा है जो हमने कहा था? फिर से जाते हैं क्वेश्चन पे, क्या है 3 सेकेंड लेटर, जो हमने आपको हाईलाइट करवाया था, ये जो हाईलाइट करवाए थे 3 सेकेंड लेटर, मतलब पहले 4 सेकेंड आप सुनो, उसके 3 सेकेंड के बाद आपके पास और एक दूसरा इको आएगा 3 सेकेंड के बाद। मतलब जो टोटल टाइम हुआ, टोटल टाइम कितना हो गया? 4 प्लस 3 लेटर का है ना, तो इस विल बी 7 सेकेंड। मतलब जो सेकेंड क्लिप से जो साउंड इको जनरेट होगा वो क्या होगा? वो टोटल 7 सेकेंड के बाद जनरेट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था लेटर। मैं 10 बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, अब ध्यान दीजिए, गलती नहीं करनी है। 3 सेकेंड लेटर कहा गया था, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे जो साउंड जनरेट होगा आफ्टर टोटल 4 प्लस 3 7 सेकेंड्स के बाद, ठीक है? तो अब D2 आ सकता है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड तो हमने निकाला था, वॉज 320, 2 इंटू D2 अपॉन टाइम कितना है 7। अगर यहाँ पे आप 3 सेकेंड लेके सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। कैसा बनेगा क्वेश्चन? D2 इक्वल्स टू 320 इंटू 7 अपॉन 2, D2 इक्वल्स टू, इसे कैंसिल आउट कर देंगे, दिस विल बी 160, दिस विल बी 1120 मीटर। D2 इज 1
1120 मीटर. सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ विल बी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिटा दे यहां से, टोटल डिस्टेंस पे आते हैं. सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ इक्वल्स टू d1 प्लस d2. d1 कितना था, d1 वॉज 640, d2 is 1120. So the total distance will be 0671 मीटर. तो आपका बन गया फाइनल आंसर. तो पहला आंसर था वेलोसिटी और दूसरा आंसर था, हमने वेलोसिटी के लिए देखिए क्या किया, इस न्यूमेरिकल को बहुत बार देखना है, ठीक है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार अच्छा आपके लिए, ठीक है. तो वेलोसिटी के लिए हमने फर्स्ट कंडीशन यूज की, फिर सेकंड कंडीशन में जब अप्लाई किया तो हमने देखा कि जो उन्होंने मेंशन किया था कि लेटर भाई 3 सेकंड लेटर आ रहा है, तो हमने टोटल टाइम कंसीडर किया है 4 और 3. मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, समझिए कुछ इस तरीके से कहानी हुई है यहाँ पे, इस तरीके से हाईलाइट करें आपको, चलो इससे कराते हैं. मतलब क्या हुआ, साउंड पहले इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया और ये काम नहीं करेगा. मतलब साउंड पहले फर्स्ट डायरेक्शन, फिर यहाँ से रिटर्न जाएगा सेकंड क्लिक के पास, फिर वापस आएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है. तो चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ गया आप सभी को कि क्या हो रहा है, क्लियर है यहाँ तक. चलो ओके, थैंक यू. तो यहाँ पे हम आज का क्लास खत्म करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था बच्चों, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. तो इसको मल्टीपल टाइम्स देखिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक बार समझने के बाद ये बन जाता है, कभी कभी फिर से गलतियाँ हो जाती है, ठीक है. तो मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और अपनी गलतियाँ पकड़ना सीखिए, जैसे मेरा अभी हो गया था, ठीक है. इस स्लाइड में क्या हमारा जो स्पीड आ रहा था, स्पीड ये आ रहा था हमारा 6 कितना 640 के आसपास, तो 640 तो हो ही नहीं सकता. इस तरीके से हमने गलती पकड़ी, ठीक है. तो अपने आप को सुधारना भी है साथ में. चीज़ें क्लियर है, ओके, चलो, थैंक यू.